भाजपा बसपा कांग्रेस तीनों के समर्थक यहाँ इकट्ठे हैं, नहीं तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं। और एक मिनट यहाँ आ जा, अब जा फ्रंट बा जा। इतना सब व्यक्ति फिर भी 13-14 वोट निकाल के लाया वहां से। और 100% निकलेगी। जिनकी माँ में दम है वो रोक के दिखा दो। आज गले में खराश है, नहीं तो मैं तो बहुत बोलने वाला। वोट उसको दे जिस जो काम करे। बिल्कुल सही बात। बिना काम वाला तो बेकार है, तो मट्टे पे दफना दो बस। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान। मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव के मद्देनजर चलते हुए तो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं मंगलौर विधानसभा के अंदर। आज हैं मेन बाज़ार में। कई मोहल्ले जो अब से पहले के वीडियोज़ में आप देख चुके हैं। मेन बाज़ार में हमारे साथ हैं कुछ यहाँ के दुकानदार भाई, इनसे बातचीत करते हैं और आप लोगों को सुनवाते भी हैं कि क्या इनका मन है, इस बार किसको अपना विधायक चुनने जा रहे हैं। जी जनाब, बताएं किसे वोट कर रहे हो इस बार? करतार सिंह बढ़ाना को कर रहे हैं जी हम तो। इनसे पता करो जिन्हें हम नया चेहरा लाए। जनता को तो पता, भाजपा का कोई भी कह देगा। इनसे पता इस बार हम जो है यहाँ से विधायक बदलने की प्रक्रिया में लगे हैं। हमारा जो वोट है इस बार करतार सिंह बढ़ाना जी को जाएगा, क्योंकि हमने इन्हें दोनों को देख चुके हैं। काजी जी को भी देख लिया, हाजी जी को भी देख लिया। इस बार नया कुछ करने की, क्योंकि इनकी स्थिति अभी 10 दिन बाद ही पता लग जाएगी आपको। जब बरसात लगेगी ना तो जगह जगह पानी, कोई मतलब किसी तरह का भी इन्होंने मंगलौर को कुछ नहीं दे पाया है। तो इस बार बदल के ही कुछ मसला हल होगा। तो हमारी तो राय है इस बार हम जो है विधायक जो है करतार सिंह बढ़ाना जी को बनाएंगे। अच्छा, मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा आपसे कि करतार सिंह बढ़ाना जी ही क्यों? क्योंकि जब से मैं यहाँ ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, काजी जी के चाहने वाले कहते हैं काजी जी काम करते हैं, हाजी जी के चाहने वाले कहते हैं उन्होंने बहुत काम किया है। आप कह रहे हो कोई काम ही नहीं हुआ? नहीं, काजी जी और हाजी जी के चाहने वाले तो किस तरह कहते हैं, एक अंधभक्ति होते हैं ना, तो वो तो उसी का करेंगे। जो हाँ वोट दिया है उन्हें उन्हीं का पढ़ेंगे। नया आदमी जो होगा, जो नए सिरे से जो उनको बरत चुका है, क्योंकि उनको भी बरत लिया है हमने, काजी जी को और हाजी जी को भी बरत लिया है। यहाँ जो है नया आदमी काम कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तक कुछ करके दिखाया ही नहीं मंगलौर में। आप पड़ोस को देख लो, लंडरा देख लो, आप पड़ोस में चले जाओ उधर जबरेड़ा देख लो, आप पड़ोस में चले जाओ पुरकाजी देख लो, उन्होंने कस्बों को चमका दिया। यहाँ आज तक कोई भी मतलब किसी तरह की भी उन्होंने हमें सुविधा नहीं दी है। अच्छा, भाजपा हमेशा से तीसरे नंबर की पार्टी बनी रही है, तो क्या कोशिश रहेगी इस बार भाजपा को जिताने के लिए आप लोग? इंशाल्लाह इस बार जो है भूतल से उतर के, धरती पर उतर के हम काम करेंगे और जितवाएंगे इंशाल्लाह। वोट दिलाएंगे एक एक, और दिख भी रहा है क्योंकि वो सबने वोट मतलब उनको बरत भी लिया है। अब को जो है मंगलौर का मोड़ जो है चेंज करना है, बदलने का है। इस बार बदलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बातों को मान लेता हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ और आती है कि लोगों का यहाँ कहना है हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो लोकल में रहता हो, हमें हमेशा मिल जाता हो। काजी जी से लोग इसीलिए कुछ नाराज़ हैं कि वो मिलते ही नहीं अक्सर यहाँ। और उबैदुर रहमान जो मोंटी हैं, हाजी सरवत के बेटे बसपा से, उनके लिए कहा जाता है कि वो हर टाइम यहीं मौजूद हैं, तो हम उन्हीं को पसंद करते हैं। करतार सिंह बढ़ाना जी बाहर से आए हैं कैंडिडेट, ये भी कहा जाता है कि ये तो बस इलेक्शन जीतेंगे और निकल जाएंगे। नहीं, अभी उन पर 2-2.5 साल है। उनको मतलब यहाँ काम करेंगे, काम करके उनको अगली मरतबा भी उनको ही लाएंगे हम यहाँ पर। इनको काम दिखाएंगे, काम बताएगा। अभी 2-2.5 साल है उनके पास, जो अपना आपको साबित करेंगे यहाँ पर जमीन से जुड़ करके। तो आपको लगता है कि बढ़ाना जी कुछ कर पाएंगे? इंशाल्लाह, क्योंकि अब तक यहाँ के 5-5 साल सबने बरत लिए हैं, कोई काम किसी ने नहीं कर। जब उनको वोट देंगे, सबको पता है कि बाहर के हैं, उनको भी पता है मैं बाहर का हूँ। जब यहाँ जुड़ेंगे, काम करेंगे, तभी तो अगली मरतबा जीत पाएंगे। मैं 2 साल में क्या करूँगा? 2 साल यहाँ जो है उनको एक आजमाने के लिए काम करेंगे कि हाँ ये काम कर रहे हैं, अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, तभी तो अगली मरतबा लड़ेंगे। वे 2 साल जो है काम करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, अच्छा अब मैं आपसे बात करूँगा, तो आप किसे वोट करने जा रहे हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके माध्यम के चैनल से। हम तो है कि बदलाव चाहते हैं आपके यहाँ पे। करतार सिंह बढ़ाना को देंगे वोट। करतार सिंह बढ़ाना जी को ही वोट करोगे, क्यों? क्योंकि अच्छा आदमी है, सबके बारे में सोचते हैं मैं। और यह कि उनके अंदर कोई धुलपट नहीं है, ना कोई ट्रॉफी है देने की कि जैसे कि और कोई दे देता है कि वो करने के लिए कि हम विकास करेंगे, विकास कराते नहीं हैं। यानी आपका मतलब है अब तक जो यहाँ प्रत्याशी रहे हैं, जो भी जीते हैं, तो वो टॉफी दे देते हैं, चूसते रहो और मस्त रहो। जी जी। तो हाजी जी और काजी जी दो यहाँ के पुराने चेहरे हैं, बढ़िया नेता हैं, तो आप उन्हें क्यों बदलना चाहते हैं? विकास के मुद्दे पर। तो विकास नहीं हुआ? नहीं। क्या विकास चाहते हो, किस तरह, क्या मुद्दा रहेगा? यह कि देखो, जब भी कोई आदमी जाता है उनके घर पे कि कहते हैं राजस्थान है, और कभी कोई काम पड़ा तो काम करते ही नहीं है। क्योंकि मेरा एक काम पड़ा था इनसे 2019 में, बिड लाइन से छापे मारे थे हम। नागानी 4 भाई फंसे हुए थे उसमें। हम निजामुद्दीन के पास में गया, मैं विधायक जी कुछ इसमें करा दो, तो उसमें कुछ नहीं करा था हमारा।
मतलब किसी तरह का साथ नहीं देते। ये उन्होंने कहा कि हम सत्ता में नहीं है, भाजपा है, कुछ नहीं करा सकते हम। जी अच्छा, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, तो आपका क्या मूड है यहाँ पे वोट देने को लेकर? मेरा मूड तो यही है कि इस बार 2 साल की तो बात ही है, तो किसी तीसरे को देख लिया जाए, क्योंकि इनको तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं हम। और रही बात विकास की, तो आपके पास लंडोरा क्षेत्र भी है जो नगर पंचायत है, और झबरेड़ा हो गया नगर पंचायत। तो आप उनकी तुलना में मंगलौर देख लीजिए आज कहाँ चला गया। विकास का आपको पता लग जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या तो कुछ कहने वाली बात नहीं है। पहली बात तो विकास की बात छोड़ दीजिए, पब्लिक अभी तक इसी चीज़ से ग्रस्त है कि उनको राशन कार्ड कैसे मिलेगा, उनका आधार कार्ड कैसे बनेगा, फिर उनको राशन कैसे मिलेगा। उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं यही नहीं दूर हो पाई, तो और चीज़ की तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, ये कहा जाता है कि भड़ाना जी बाहर से आए, पता नहीं काम कर पाएंगे नहीं, कौन उनकी जगह काम करेगा, कितने दिन यहाँ रहेंगे। जैसा भी ये भाई साहब कहते कि वो तो राजस्थान थे, यहाँ थे ही नहीं, कोई काम ही नहीं हो पाया। देखिए यह है, जैसे निजामुद्दीन जी हैं, पार्टी के आदमी हैं, उस संबंध में आना जाना भी लगा रहता है। और रही बात भड़ाना जी की, मैं अपना पीए छोड़ देंगे यहाँ पे, बाकी जो पूरी पार्टी है वो तो यहीं की है, उनकी पार्टी के लोग काम करेंगे। अगर मैं कहीं बाहर गए हुए तो ना मैं खुद विधायक बनूंगा यहाँ से, मेरे भाई। नहीं, बात यह है ना कि सेंटर में और स्टेट में दोनों में सरकार जो है अभी तक भाजपा की है। बिल्कुल। अब से पहले भी सांसद भाजपा के ही रहे हैं। मंगलौर के लिए क्या हुआ उन भाजपा सांसदों की ओर से? देखिए जो निशंकजित है, मंगलौर के लिए क्या हुआ ये तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर जो है आपको 2 डिग्री कॉलेज मिल गए। पर ये वो डिग्री कॉलेज तो कहा जाता है कि हाजी जी ने बनवाए। नहीं, अगर हाजी जी ने बनवाए उसका प्रस्ताव तो कहीं से आया होगा ना। देखो, हाजी जी ने प्रस्ताव रखा होगा, पास कराया होगा, सारी चीजें की होंगी। शिक्षा मंत्री तो हमारे माननीय मदन कौशिक वही थे ना, निशंक जी। जो जरूरत की चीज होगी, देखो प्रदेश में जिसकी सरकार होती है उसका मुखिया होता है, मुख्यमंत्री। अब भले ही विधायक कोई सब हो, लेकिन जहाँ जिस चीज की जरूरत है वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना मुख्यमंत्री जी को। ये ना, तो वो हमने दे दी, वो तो दे दी ना। लेकिन उसके लिए उसका श्रेय जो जाता है वो हाजी जी को जाता है, लोग जो कहते हैं। तो लोगों के सोचने की बात है, ये तो लोगों की सोच पर निर्भर है ना, उसे तो आप बदल नहीं सकते ना। यानी आप मानते हो इस बार भड़ाना जी आए हैं तो उन्हें मजबूत किया जाए? इस बार बढ़ाने जी आए हैं तो एक बार तो देखा जाए, क्योंकि 2 साल की बात है, नहीं पसंद आते तो फिर अपना इनमें से चेंज कर दिया जाए। क्यों जी, आप भी यही चाहेंगे कि इस बार देखा जाए इन्हें? बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ता और हम सब भाजपा कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़े इस बार। और देखो रही विकास की बात, 40 साल काजी जी को विधायक रहे और हाजी जी कैबिनेट मंत्री रहे, और 5 साल और 2 साल विधायक भी रहे। और रही विकास की बात, विकास कहे विकास, इन्होंने क्या विकास दिखाया? विकास की बात देख लो, हमारे मंगलौर बस स्टैंड कोई यात्री की कोई सुविधा नहीं है, और मंगलौर के कोई रेन बसेरा नहीं है जहाँ कावड़ यात्रा भी चलती है। कि कोई यात्री रुक सके या कोई आराम कर सके? जी जी बिल्कुल, कोई रुक सके, यात्री रुक सके, कोई सुविधा नहीं है। और रहे आपको कहते हैं ये विकास पुरुष ये कहेगा विकास पुरुष है। रही मंगलौर की अंसारी की बात, अंसारी हमारे महल्ले में 5,500 वोट है, 5500 वोट के करीब है लगभग। मंगलौर में कोई अंसारी के लिए कोई बारात घर की सुविधा नहीं थी। तो इस बार जनता बदलाव के मूड में है, जनता परिवर्तन चाहती है कि करतार सिंह बढ़ाना जी को वोट किया जाए। अच्छा, करतार सिंह भड़ाना जी यहाँ काम करेंगे, इस बात की श्योरिटी क्या है? देखो धामी जी के नेतृत्व में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी है, और हमारे सभी कार्यकर्ता इस बार मजबूती के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें इस बार जो प्रत्याशी मिला है बहुत मजबूती के साथ प्रत्याशी मिला। काजी जी या मोंटी में से, दोनों में से किसी को क्यों नहीं पसंद कर रहे इस बार? इस बार जनता बदलाव के मूड में है, जनता परिवर्तन चाहती है, जनता ने दोनों को देख लिया। तो बाकी जो समय बचा तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी है, जो कैंडिडेट है करतार सिंह बढ़ाना जी को इस बार देख लिया जाए। यानी उन्हें भी कुछ टाइम दिया जाए जो बचा है? बिल्कुल, उन्हीं को टाइम दिया, जो जितना भी टाइम बचा उन्हें दिया जाए। किसे दे रहे हो वोट? बीजेपी जी मारता समर्थन शुरू से बीजेपी समर्थक? बस सही। लेकिन शुरू से बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी रही है। हम तो शुरू से बीजेपी के साथ ही, चाहे जीरो या हारो या जीतो, बीजेपी के ही साथ रहोगे? बीजेपी के साथ रहेंगे। किसे दे रहे हो इस बार वोट? मोंटी भाई को दे रहा है जी। मोंटी भाई को क्यों? यहाँ तो सारे बीजेपी वाले खड़े, इनमें कौन आया? वो तो अपनी अपनी चॉइस है जी। अच्छा भाई, जी मोंटी भाई का काम पसंद आता है? बहुत बढ़िया जी।
कैसे? मोंटी भाई ने अभी तक तो कोई काम नहीं करा क्योंकि उनको अभी मौका नहीं मिला। इस बार 2 साल के लिए ये भाई साहब कह रहे थे, अभी कहने लगा उन्होंने अंसारियों के लिए कुछ करा नहीं, हमारे लिए हमारा मिनी सी बारात घर बनवा के दे रखा। और रही इनकी मलकपुरे वालों की बात, मलकपुरे वालों ने जगह नहीं दी थी उनको, इसलिए उनका बारात घर नहीं बना। जिन्होंने बारात घर की जगह दी थी उनको जगह, वो बारात घर बन चुके थे। यानी आप खुश हो हाजी सरवत करीम के काम? अजी बल्ले बल्ले हम तो। तो आप बताएं शमीम भाई, जो आपका काम चल रहा है भाजपा के लिए, इस बार भाजपा को ही क्यों लाना चाहते हैं? भाई साहब मैं तो पहले आपका धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई साहब हम इसलिए लाते हैं, काशिफ भाई लाना चाह रहे हैं, आज तक के विकास ही नहीं हुआ। और हमारे वालिद साहब ने हाजी साहब को 30 साल दिए और 30-35 साल उनको दिए। मेरे वालिद साहब का इंतकाल 75 साल की उम्र में हुआ, तो आज तक के हमारा वहाँ पे एहसान नुकसान भी नहीं माना गया। तो इसलिए शमीम भाई भारतीय जनता पार्टी में 15 साल से हूँ। मुझे एक बात बताओ, जो आपका प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी से, कहाँ कहाँ इलेक्शन लड़े अभी तक? मैं फरीदाबाद में भी लड़े, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, अब उत्तराखंड में भी आए। जी अब उत्तराखंड में है और तीसरी बार ये दिखाना चाह रहे हैं हाँ भाई पहले नंबर पाने वाले हैं मंगलौर के अंदर। हर कोई ऐसा बूथ नहीं है जिस पे से हमें वोट ना मिल रहा हो। ये तो कह रहे हैं यहाँ के लोग के, ये वाली बात है, आपको रोक के कह रहा, ये वाली बात उमेश कुमार जी ने कही थी लोकसभा चुनाव में कि कोई भी ऐसी विधानसभा, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा इलाका नहीं बचता जहां से मेरे पास वोट ना हो। वो भी तीसरे नंबर पे चले गए फिर भी। नहीं जनता प्यार कर रही, जनता प्यार का वोट दे रही। कितने दिन का प्यार है उनका अभी हाल फिलहाल में बसपा छोड़ के भाजपा ज्वाइन करना, उसके बाद उनको टिकट हो जाना, उसके बाद टिकट हो जाना, तो इससे क्या समझ में आता है? कुछ ही दिनों में ये सारा उलटफेर हो रहा है। जी विकास का मुद्दा पे है जनता, जो भी आज ये विकास के मुद्दे पे है जनता, चाहे वो सड़क हो नाला हो, आज तक के किसी चीज का विकास ही नहीं है। बड़ाना जी ने कहा था मंगलौर को बेंगलोर बना दूंगा, बनावेंगे। काजी जी के चाहने वाले जो है, काजी जी के समर्थक वो कहते हैं खतौली को अगर पेरिस बना दिया तो बेंगलोर भी बनवा लेंगे हम अपना। भाई विश्वास करना पड़ेगा, वहाँ के लोगों ने चाह ही नहीं, यहाँ के लोग चाह रहे हैं यहाँ बनेगा बेंगलोर। समर्थक तो वहां भी रहे होंगे ना जी, समर्थ तो है, तो मतलब इन्होंने तो नहीं चाहा यहाँ के लोग। लोकसभा इलेक्शन का जो मैंडेट था 44-45 हजार वोट के करीब जो गए हैं कांग्रेस पे गए हैं, भाजपा को कितने गए यहाँ से लोकसभा में? 721 है। बहुत कम वोट भाजपा के रहे, फिर आप विधानसभा में कैसे लाओगे इन्हें? जी जब जनता प्यार दे रही। मैंडेट, मंगलौर का मैंडेट लोकसभा में 44 हजार वोट का अगर कांग्रेस पे है और भाजपा नीचे रह जाती है, बहुत नीचे चली जाती है, तो विधानसभा में कैसे बढ़ाओगे उसे? भाजपा क्यों रह जाएगी? पठानपुर से जब हमारे साथ है, ये खड़े हैं आपके सामने। ठीक है, ये मेरे साथ हैं, मेरे सामने खड़े हैं, इन्होंने कह दिया वोट ले रहे हैं। हर घर से या हर मोहल्ले से आपके पास हर मोहल्ले से 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200 वोट हैं अगर, तो वो तो कहा जाता है कि हमारे पे हर जगह से वोट हैं। आप मुझे एक फिगर ऐसी बताओ कि हम इतने वोट ले जा रहे हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जितने प्रोग्राम मैं अब तक देख रहा हूँ, गुरुकुल नारसन में उद्घाटन, गुरुकुल नारसन में जनसभा, गुरुकुल नारसन में ये प्रोग्राम, गुरुकुल नारसन से नगर का चुनाव कैसे जीतेंगे मंगलौर के अंदर का? नगर का भी जीतेंगे, जब वैसे जीतेंगे विधानसभा। अभी आप लोगों की मंगलौर के अंदर 10 दिन से काम कर रहा हूँ, मुझे भाजपा के लोग नजर नहीं आ रहे काम करते हुए यहाँ। क्यों नहीं आ रहे हैं भाई साहब? सबसे ज्यादा तो भाजपा ही काम कर रही है यहाँ से। मुझे नजर नहीं आया अभी जी। घर घर वार्ड में मैं 10 मोहल्ले कर चुका जिनमें नाम गिनवा सकता हूँ, कुछ मोहल्लों के भी आपको अलग अलग, लेकिन क्या है मुझे अभी भाजपा वाले नहीं मिले, आप लोग मिले हैं यहाँ मुझे आज इस मेन बाजार के अंदर। तो आप कह रहे हैं कि हम जीतेंगे कैसे? मुझे नजर नहीं आ रहा कुछ भी सिवाय बैटरी रिक्शा जो चल रहा है लाउड स्पीकर लगाकर। ऐसी बात नहीं है, जितने बूथ हैं मंगलौर के अंदर नगर के, और सब में हमारे सबको जिम्मेदारी दे रखी, चाहे मैं महामंत्री हूँ, सलीम भाई को जिम्मेदारी दे रखी, अलग अलग वार्ड की जिम्मेदारी पर। आपका मोहल्ला कौन सा होता है? मलानपुरा। कितने वोट है मलानपुरा से? 900 ऐसे ही 1120। 1120 के जी जी। तो कितना निकाल लोगे आप वहां से भाजपा के लिए? इंशाल्लाह जनता प्यार देगी तो मुझे फिगर बताओ आप। बढ़ोतरी आवेगी। लोकसभा में कितना वोट गया होगा? हम तो प्यार कर रहे हैं जनता को। लोकसभा में कितना वोट मलानपुरा? 14
13-14 हैं। अब आप आ गए ना, देखो ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है, उससे पता चलता है कि अगर लोकसभा में 13 से 14 वोट हैं, जो कि एक बड़ा इलेक्शन होता है, विधानसभा में आप इसे कितने वोट में बदल दोगे? क्योंकि वो मेरे हिसाब से काजी जी का एक गढ़ है। मैं कल रात वहां था, लगभग 300 लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी थी जिनसे मैं मिला हूं, और वो सारे काजी निजामुद्दीन के फेवर में थे। भाई साहब जो मेरा बूथ पूछ रहा है वो मेरा बूथ ऐसा, उस पे हाजी जी का आदमी है, काजी जी का आदमी है, मैं एक छोटा सा और अब भी जनता को कार्य करूं। आप मेरी मैं आपके कार्यों को देखता हूं, मुझे पता है आप काम करते हो, लोगों के काम आते हो। अभी मसला जो है विधानसभा के उपचुनाव को लेकर है। मैं आपके काम पे उंगली नहीं उठा रहा, ना ही पूरे मंगलौर में किसी ने कहा शमीम भाई काम नहीं आते, शमीम भाई का नाम लो सब तारीफ करते हैं। बात यह इलेक्शन कैसे जीता जाएगा मंगलौर से? प्यार का इलेक्शन जीतेंगे। मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी ने चलाई थी जी वैसी मोहब्बत नहीं हम करते। 8,500 देंगे, 1 लाख देंगे, वैसी मोहब्बत नहीं। आप क्या दोगे यहाँ मंगलौर की जनता को? विकास देंगे। किस तरह का विकास रहेगा? जनता को विश्वास करना पड़ेगा। 2 बार से मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी भाजपा के। सांसद जो हरिद्वार सीट पर हैं वो लगातार बन रहे हैं, 2 बार निशंक जी रहे हैं, इस बार त्रिवेंद्र जी आ गए हैं। तो इनके जिम्मे भी तो कुछ जिम्मेदारियां आती होंगी, इनके उसमें भी तो कुछ काम होते होंगे निधि में। क्या हुआ है अब तक मंगलौर में? जी जब यहाँ के नेताओं ने करवाया ही नहीं, और वे तो करते हैं। और जो सड़कें बन नहीं है ना, कोई प्रस्ताव पास करवा के ला रहा हाजी सरवत करीम अंसारी जी का बेटा, तो मेरी सरकार में प्रस्ताव पास हो रहे हैं जो सड़कें बन नहीं इस टाइम। अब बात यह है शमीम भाई, मुखिया हैं धामी जी, प्रदेश के मुखिया हैं धामी जी, विधायक कोई भी पार्टी का हो, काम तो नहीं रोकेंगे ना उसका, क्योंकि वो मुखिया उस परिवार के, जो एक परिवार है, जितने भी यहाँ विधायक हैं वो उसका काम तो नहीं रोकेंगे, करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि जरूरत है। प्रस्ताव पास तो कर रखे हमने, कोई कह के तो देखे तो। सांसद निधि से मंगलौर में कितने काम हुए? बढ़िया काम हो रहा है जी। क्या क्या हुआ है? सारे काम हो रहे हैं। काम बताओ ना थोड़े से, उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जो ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ। आज गले में खराश है, नहीं तो मैं तो बहुत बोलने वाला। तो जनाब किसे वोट करने जा रहे हो? करतार सिंह बढ़ाना को, एक करतार सिंह बढ़ाना ही क्यों? इसलिए कि हम मंगलौर में ही पैदा हुए जी, और इन्हीं को देखते आ रहे हैं, कभी हज्जी को और कभी काजी को। आज तक जो है ना, बस कोई हज्जी से नाराज हो तो काजी की तरफ, काजी से नाराज हो तो हज्जी की तरफ, तीसरा विकल्प कोई है ही नहीं। तो अब की बार जो है ना, अब की बार भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो है करतार सिंह बढ़ाना नजर आया है, और जो चुनाव जीत रहा है इस बार। आपके मंगलौर के लोकल के रहने वाले भी इलेक्शन लड़े हैं भाजपा से, उन्हें क्यों नहीं जिताया गया? ऐसा है ना, एक तो मुस्लिम समाज में वो लोग घुस नहीं पाए, तो वो सच्चाई ये है। नहीं, वो मुस्लिम समाज से ही थे। कौन थे? कौन लड़े बताना। नहीं, बढ़ाना जी को वोट करेगी इस बार। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मुस्लिम समाज से भी जो लोग यहाँ से लड़े हैं, जिताया तो उन्हें भी नहीं आप लोगों ने? परेशानियां तो तब भी थी ना? परेशानियां तब भी थी, परेशानियां आज भी हैं, लेकिन अब जो है ना, अब एक मुस्लिम समाज ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना मन बना लिया है, ठीक है नहीं? तो इस बार जो है बहुत जोरों शोरों से मुस्लिम समाज, हिंदू समाज भी लग रहा है, ऐसी बात नहीं, बहुत जोरों शोरों से लग रहा है। एक तरफ जो है कोई विवाद नहीं रहा पार्टी के अंदर भी, और कोई हिंदू मुस्लिम में जैसे जाट गुज्जर और बिरादरियां अदर होती थी, उनमें भी कोई विवाद नहीं रहा। सिर्फ एक करतार सिंह बढ़ाना और कमल का फूल, उसी को लेकर के वोट कर रहे हैं इस बार। कौन से मोहल्ले से हो आप? मैं लालबाड़ा से पूर्व सभासद हूँ, इरशाद अंसारी। आपके लालबाड़ा में कितने वोट हैं? मेरे लालबाड़ा में जो है लगभग, जिस वार्ड का मैं चुनाव लड़ा था पिछली बार, उसमें तो थे 3300 वोट, लेकिन अब वार्ड छोटे पड़ गए हैं, तो मेरे वार्ड में 2000 वोट हैं। 2000 वोट में से लोकसभा में भाजपा को कितने वोट गए हैं? भाजपा को कितने वोट गए? मेरे बूथ पर तो 81 वोट गए, दूसरा एक बूथ और है उस पर 124 गया, जिसमें मेरा परिवार है उसमें भी जुड़ा हुआ। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, 2000 में से 84 वोट गए तो आपने बताया, अब कितनी बढ़ोतरी होगी विधानसभा में? तीसरे बूथ में 93 वोट गए, ठीक है? कितनी बढ़ोतरी होगी? अब बढ़ोतरी इसके डबल से भी ज्यादा होगी। मैं ये चीजें इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें 44,000 वोट लोकसभा में मिले हैं, सबसे ज्यादा वोट मंगलौर से कांग्रेस को गया है, भाजपा दूसरे पे है, बसपा तीसरे पे है। बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट आया था हमारे बीच, वो कभी लोगों के बीच में नहीं आया, इसलिए किसी ने भी उसको पसंद नहीं करा, ठीक है नहीं? इसलिए कांग्रेस को वोट पड़ा, वरना ऐसा नहीं है कि 44,000 वोट कांग्रेस का था। वो वोट जो है ना, वो हज्जी का था, बहुजन समाज पार्टी का था, कांग्रेस का था, भाजपा का था, लेकिन वो बहुजन से खत्म कर करके कांग्रेस की तरफ डाल दिया गया वो सारा वोट।
तो अब आपको क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट उबैदुर रहमान किस कंडीशन में है? कंडीशन तो ठीक है, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ उनको भी। आप मुकाबला किससे मानते हो? मेरी बिरादरी से है, हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम नहीं, किसी ना किसी से तो फाइट होती है, जिसका मुकाबला नहीं होता वो मुकाबले से बाहर हो जाता है। ऐसा है, वो तो आने वाली 13 तारीख बतावेगी किससे मुकाबला किससे नहीं, ठीक है नहीं, लेकिन हम चुनाव जीत रहे हैं बहुत अच्छे मतों से। कैसे जीत रहे? मैं 10 दिन से यहाँ हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहे आप लोग कहीं भी ग्राउंड में। सही बात है, आज पहली बार आप लोग यहाँ बाजार में इकट्ठा हैं मेरे साथ, तो सबका कहना ये आप लोगों का हम चुनाव जीत रहे हैं। मुझे एक बार बताएं कैसे जीत रहे? कैसे जीत रहे हैं? इस बार जो मंगलोर का मुस्लिम समाज जो या तो काजी का था या हज्जी का था, इस बार वो भाजपा को कर रहा है वोट, तो जाहिर बात है। और ये पूरी विधानसभा का रिकॉर्ड जो है, मंगलोर का इतिहास है कि मंगलोर जिसे वोट देगा वो चुनाव जीतता है। अब की बार भाजपा को वोट देने जा रहे हैं, तो इसलिए भाजपा जीतेगी। यहाँ पर कल जब मैं मोहल्ला मिरदगान, सैनीपुरा, मलानपुरा 3 मोहल्लों में मैंने काम किया, सब काजी जी के चाहने वाले। उससे पहले इस्लाम नगर, टोली, पठानपुरा, मलकपुरा और 1-2 मोहल्लों में और गए ना उधर, नहीं सरायजी नहीं गए। मतलब मैं यहाँ इतने मोहल्लों में 8-10 दिन से काम कर रहा हूँ, तो मैंने अभी तक भाजपा का वोटर नहीं ढूंढा वहां पर। आपके सामने खड़े, किसे दोगे वोट? आप किसे दोगे वोट? फिंगर टिप्स वाले वोटर्स नहीं चाहिए। मैंने आपसे कैलकुलेशन पूछी थी, लोकसभा में कितने गए और विधानसभा में कितने आएंगे। इलेक्शन तो यहीं से जीता जाएगा ना। ऐसा है, मंगलोर से मुस्लिम समाज का देखो, हर बार जो है हिंदू समाज 3500-4000 वोट करता है भाजपा को। इस बार मुस्लिम समाज ने 1500-1600 वोट जो है मुस्लिम समाज ने लोकसभा में दिए। अब विधानसभा में उसका कई गुना बढ़ा करके जो है ना करतार सिंह बढ़ाने को दे रहे हैं वोट। तो अब की बार मंगलोर से जो है ना चुनाव बराबरी का है। अगर 24,000 वोट पड़ती है तो 8,000, 30,000 वोट पड़ती है तो 10,000 वोट इन्हें तीनों को मिलेगी। तो श्योर हैं आपके इस बार यहाँ से करतार सिंह बढ़ाना जीत रहे हैं? पक्का जीत रहे हैं जी। आने वाली 13 तारीख को मिठाई खाने आ जाइए हमारे से। जी क्या कहना चाहते हो? जी ये कह रहा है जी का जी ने कुछ नहीं करवाया आज तक। इनसे पूछो क्या नहीं करवाया, कुछ तो हो के भाई। चलो आप बताओ किसने क्या कराया? भैया जी हमारे रावत जी था, हरीश रावत जी थे, उन्होंने 2 डिग्री कॉलेज बनवाए हैं। और कल निजामुद्दीन साहब ने कहा था कि करतार सिंह बढ़ाना यहाँ आए, ज़्यादा 1 महीना हुआ उन्हें आने पे। अगर मैं इलेक्शन जीत गए तो अपने यहाँ जाके कहेंगे अरे हाँ 20 दिन में हमने काम इकट्ठा करके कर दिया उनका। तो अच्छी बात है ना, अगर वो इलेक्शन जीत के जाते हैं और ऐसा करते हैं, रिकॉर्ड है ना। में कुछ नहीं करना, नहीं रिकॉर्ड है ना, एक बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। कोई आदमी 1 महीना पहले आता है और जीत के जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। लेकिन कहाँ से जीतेंगे तो बताओ? वही तो पूछ रहे हैं इन लोगों से। ये सब लोग जिताने वाले खड़े हैं, ये सब वोटर्स खड़े हैं उनके, जो खुद काम कर रहे हैं सारे के सारे। तो वोट मिले थे, इंशाल्लाह 500 वोट दूंगा। 1100 वोट है मेरे बूथ पे, 1100 में 800 गिरे थे, लेकिन 500 वोट मैं दूंगा। राष्ट्रगांव मोहल्ला पठानपुरा, भाग नंबर 1, बूथ नंबर 1, वार्ड नंबर 2, 500 वोट में दूंगा। क्योंकि मेरे जैसे और भी बहुत नाराज हैं, इनसे काजी और राजू से मेरे जैसे बहुत नाराज है फिलहाल, जो अब मूड बदल चुके हैं। बदलाव लाना जरूरी है, तभी तो नकल आएगी क्या करना है क्या नहीं। तो हमने बिल्कुल मूड बदल लिया है, बना लिया है। अब की बार कमल का फूल खिलाएंगे जी। तो आप भी यही कहेंगे? ना जी, हम नहीं कहेंगे जी। हम तो मोंटी को समर्थन कर रहे हैं जी। मोंटी भाई को समर्थन करते हो, किस बिहाफ पे कर रहे हो समर्थन? क्या आपके मुद्दे हैं उनको? मुद्दा ये है कि अपना युवा लड़का है और उनके वालिद साहब है, बहुत काम करा है, बहुत विकास करा है उन्होंने। जैसे डिग्री कॉलेज हो गया, और ये क्या नाम ईदगाह रोड हो गया, पुल हो गया है, और शिखर में हो गया, और बहुत आसपास के गांव में बहुत विकास करा है उन्होंने। इनका कहना है, जो भाजपा के कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं इनके समर्थक, कि अगर हमारे सांसद या मुख्यमंत्री उन फाइलों को पास ना करते तो काम कैसे होता, कि काम तो हमारी सरकार नहीं करानी, भाजपा सरकार ने। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है जी, लेकिन ये है कि अपना ये जो बाकी के जो 2.5 साल हैं तो इंशाल्लाह ये जो है ना मोंटी के ही हैं जी। अच्छा जी। तो नदीम भाई एक चीज और बार बार सामने आती है मेरे, जो लोग कह रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो दोनों ग्रुप के हों, हाजी जी के या काजी जी के, कि बढ़ाना जी बाहर के हैं, इलेक्शन जीतेंगे, निकल जाएंगे, विकास होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं। अब की बार में भागने वालों से नहीं, भगा के छोटे के 52 बीघे का उन्होंने चक ले लिया कि मैं यही मकान बनाऊंगा और यहीं रहूंगा। अच्छा, यहीं रह के काम करेंगे? यहीं रह के धरातल पर रह के काम करेंगे। यानी आप लोगों ने मन बनाया इस बार बढ़ाना जी, इस बार मन बनाया बढ़ाना जी, इस बार मन बना लिया बढ़ाना, कोई वोट देना है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? जी इतना बड़ा आदमी यहाँ कहाँ मकान बना के रह लेगा वो? अच्छा, क्यों नहीं बना सकते? मंगलौर वालों के पास जगह नहीं है क्या उनके मकान? बहुत है, लेकिन वो अपना बिजनेस वहाँ अरबों खरबों का उसका बिजनेस है वो। नहीं, बिजनेस तो अंबानी और अडानी भी चला रहे,
चला तो रहा है, पूरी दुनिया में चला, लेकिन वो इस तरह नहीं जाने के, वहाँ रहने के नहीं जाके नहीं वो कहीं भी जाके चला सकता है, बिजनेस तो बिजनेस है। नहीं कर रहे, वो तो अपना बिजनेस कर रहे। बात बिजनेस क्या है, वो तो देखो बिजनेस का तो एक सेटअप होता है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा कि आप वोट किसे कर रहे हो। देखो जी, यहाँ सारे भाजपा के सपोर्टर हैं ज्यादातर, एक दो को छोड़ के। वोट तो हम देंगे जी बहुजन को। अच्छा जी, और वो जो कह रहे थे ना कांग्रेस वाले भी, हमें 45% वोट हमने इनसे ले लिया ये लोकसभा के चुनाव में, उस मुगालते में ना रही हो। ऐसा क्यों? वो तो दे दिया था बस, वो तो बड़ा वोट था, हमने दे दिया था। तो ये तो एक पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने वाली बात हुई ना, कि आप बसपा को सपोर्ट करते हैं, बसपा में रहते हुए किसी और को वोट करो। ये काजी और हरीश रावत ये ना सोचे कि हमारे उसमें वोट दे दिया, हमें किसी के दबाव में वोट नहीं दिया, तो हमने इसकी मोहब्बत में वैसे ही दे दिया था वोट कांग्रेस की, मगर एक सीट बढ़ के निकल जाए यहाँ। लेकिन बसपा का तो जनाधार ही खत्म हो गया ना देश से। कांग्रेस भी खत्म है सारे में। कांग्रेस तो जम के आई है, आज भी देख लो। अगर आपने नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर आप देखो विपक्ष में आज मजबूत है ना, सीटा बहुजन की, और 100% निकलेगी। जिनकी माँ में दम है वो रोक के दिखा दो, निकली पड़ी। आप क्या कह रहे थे? कांग्रेस ने जो खत्म किया वो भाजपा ने तो किया। नहीं, अभी तो कांग्रेस वापस आ गई ना लोकसभा में, बढ़िया मजबूत विपक्ष के तौर पे आ गई वापस। कोई वापस नहीं। आज की संसद की कार्यवाही देखते हैं आप। ये है थोड़ा बहुत उसमें उछाल आने से, मतलब ये ना सोचे कि हम बिल्कुल उसमें आ गए हैं, ये तो थोड़ा सा है होता है। 10 साल में पहली बार नेता प्रतिपक्ष मिला है संसद को, 10 साल में पहली बार, इसका मतलब मजबूत है ना। 10 साल के बाद मजबूत तो है, लेकिन मजबूत इतनी मजबूत भी नहीं है कि अपनी सरकार बना ले खुद अपने दम पर। 2000 उसका देख, अपनी सरकार तो भाजपा भी नहीं बना पाई इस बार, वो बना नहीं पाई है। 240 सीटें हैं, 240 सीटें। लोगों ने वीडियोस भी देखी हैं, किस किस तरह, किस किस वार्ड पे, किस किस बूथ पे क्या हुआ है। 240 सीटें आई हैं, मैंडेट मिला एनडीए को, ना कि भाजपा को। कुछ काम लोगों को पसंद नहीं आए। और एक बात और कह दूं, हाँ मैं आपकी बात रोक के, 106 कैंडिडेट भाजपा में वो जीते जो कांग्रेस बदल के गए, यानी कांग्रेस से भाजपा में गए, यानी वोट किसका गया? कांग्रेस का। कांग्रेस के कैंडिडेट को एक तरह से वोट मिला, चाहे वो एक्स कैंडिडेट हुआ, कांग्रेस का आदमी था ना जो भाजपा में गया। तो अभी आप कैसे कह रहे हो कि भाई खत्म कर दिया भाजपा ने? खत्म तो कर दिया है, देख लो 2014 से किस तरह मतलब सफाया कर दिया। टाइम था ना, कम होती जा रही है भाजपा भी, टाइम लग गया, लेकिन अब सुधार आता जा रहा है। मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। मोमडा नोट नहीं मिल रहा था पहले, मोमडा नोट फुल सपोर्ट में है और मिलेगा आगे इंशाल्लाह। ये देखो आप, सीए एनआरसी का सब मुद्दा भी खत्म हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि विपक्ष मजबूत हो गया इंडिया अलायंस की शक्ल में, इसलिए बंद है ये मुद्दे। उन्हें दिखा कि हमारे में कमी है, इस वजह से हमें कम वोट मिले हैं। जो गृह मंत्री ने कहा था हर हाल में एनआरसी भी आएगा, एनपीआर भी आएगा, सीए भी लागू होगा, और ऐसा वो तो बात होती है, जुमला होता है, कह दिया कोई। जुमले देखो, आप जुमले वाली बात पे ना, बात लंबी हो जाएगी जुमले वाली बात पे। जुमला होता है। यहाँ के बड़े बड़े दिग्गज नेता और मैं एक छोटा सा नेता, आप बता दो किसके साथ हो? मैं शमीम भाई के साथ वो काम करते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। हवा में दिखेगा शमीम भाई काम है नहीं, मैं 10 तारीख को भी रहूंगा और 13 तारीख को भी रहूंगा, और आप लोगों के बीच में ही रहूंगा। जनता शमीम भाई को बहुत प्यार करती है, जनता के बीच शमीम भाई किसी का मैं ये देखना चाहूंगा शमीम भाई अपने, नहीं मैं पूरे मंगला को चैलेंज कहा। क्यों? राशन कार्ड के कागज अभी दो, अभी दो मेरा भाई। तुमने तो राशन कार्ड तो मैं जरा सा बच्चा बनवाया जो हाजी सरवत करीम अंसारी विधायक रहे, ठीक है। ये जो मंगलौर के स्कूल है ना, 5 से ऊपर नहीं गया सरकारी कोई भी। और हजी जी ने भी 12वीं तक करवाया, टंकी पे वो भी 12वीं तक करवाया, मिडिल स्कूल है इसका काम करवाया 12वीं तक। और 1 मिनट यहाँ आ जा, अब जा फ्रंट बा जा, कहाँ भाग रहा यार? सुनो जी, 1 डिग्री कॉलेज वहाँ खुलवाया, बच्चा परेशान हुए थे मंगलौर क्षेत्र की, अब सारी बच्चा पढ़ रही है यहाँ। सिक्कर में दिया स्कूल, पार्टी का वोट नहीं मिल पा रहा है, मायावती को समझ गया जी? मिल पा रहा है। ये काम गिनवा रहे हैं हाजी जी, गिनवा रहे अपनी बिरादरी के उससे, अपने मतलब मंगलोर के उससे, लेकिन पार्टी को वोट नहीं मिल रहा क्योंकि मायावती जो है कुछ भी काम नहीं। इन्होंने भाई ने कहा कि बिरादरी की वजह से काम करवाया। सुनो, वोट करा मिल रहा है, चलो बिरादरी का उससे। अच्छा एक एक करके मेहरबानी करके एक करके उस कॉलेज में कहीं एक बिरादरी, सुनो, अंसारी बिरादरी के बच्चे पढ़ रहेगा उसमें, ये देखो अंसारी बिरादरी के बच्चे पढ़ रहेगा कॉलेजों में, हर बिरादरी का बच्चा स्कूल में जा रहा। और एक चीज और, मुझे एक बता दो कि किस बिरादरी का मोन्टी को वोट नहीं मिल रहा? वोट सबको मिला, मैंने पार्टी का, मैं पार्टी का कह रहा हूँ। मायावती क्योंकि किसी पक्ष में मोमडन के उसमें नहीं बोल लिया है,
कोई उन्होंने कुछ किसी तरह का भी नहीं उठाया कुछ भी मुद्दा। इनकी बात पे मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। अभी लोकसभा इलेक्शन के बाद एक बयान बसपा सुप्रीमो का ऐसा आया था जो आप भी जानते होंगे, मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगा यहाँ, जिसको लेके मुसलमानों में गुस्सा हुआ था कि हमने वोट भी दिया फिर भी हमें कहा गया कि भरोसा नहीं किया जाएगा और आगे सोच समझ के टिकट बांटता है। 1 मिनट में दूंगा इस चीज का। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ही जो है इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को सबसे ज्यादा राजनीति में भागीदारी देती है, मुसलमानों को सबसे ज्यादा टिकट देने का काम करती है। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस को 90% मुसलमानों ने 100 सांसद के करीब लोकसभा में सांसद भेजने का काम किया। अभी हाल फिलहाल 1 महीने के दौरान मॉब लिंचिंग के न जाने कितने केस हिंदुस्तान के अंदर हो गए हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने कौन सा मुसलमानों का मुद्दा संसद भवन में उठाया हो या कौन सा मुसलमान के साथ खड़ा हुआ हो, मुझे बता दीजिए। तो आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ मंगलौर? यहाँ बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है, बहुजन समाज पार्टी का ही विधायक बनेगा और बहुजन समाज पार्टी से हम हाजी सरवत करीम अंसारी के बेटे जो अब इस दुनिया में नहीं, हाजी सरवत करीम अंसारी, उनके बेटे उबैदुर रहमान अंसारी को बहुजन समाज पार्टी से सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनको सर्व समाज का बहुत अच्छी तादाद में वोट भी मिल रहा है, साथ भी मिल रहा है, संपूर्ण समर्थन उन सबको मिल रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आपने बसपा की बात की है, अगर पार्टी की बात की है, यहाँ के बहुत सारे लोगों का कहना है, अलग अलग मोहल्लों का हल्कों का कहना है, हम चेहरा देख के वोट देते हैं। चेहरे दो हैं, हाजी और काजी। गलत तो नहीं कह रहा ना? दो ही राजनीति चलती है, हाजी और काजी, सब लोग एग्री करते हो ना? मैंने पूछा अगर मोंटी भाई, अब मोंटी भाई की बात आ जाती है उबैदुर रहमान जी की, अगर मोंटी भाई किसी और पार्टी में जाए, कहने वोट उन्हीं को जाएगा। आप कह रहे हो बसपा का जनाधार है, अब जनाधार मोंटी भाई का है बसपा का है? देखिए, जनाधार बसपा का भी है और जनाधार मोंटी भाई का भी है। मैं उन लोगों को नहीं जानता जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर मोंटी भाई किसी मोहल्ला कौन सा है आपका? देखिए, मोहल्ला सरायजीज है मेरा। अभी मैं वहां नहीं आया जी, जब आओगे वहाँ की भी आपको नहीं, मैं पहुंच रहा हूँ, आप लोगों का इंतजाम करो। डिटेल वहाँ की भी मिल जाएगी। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, मैं अपनी दुकान से आ रहा था, मैंने देखा आप बाइट कर रहे हो तो मैंने कहा चलो दोस्त बात में भी कह देता हूँ। तो ये उबैदुर रहमान अंसारी का भी जनाधार है और बहुजन समाज पार्टी का भी जनाधार है। यहाँ सर्व समाज का साथ उबैदुर रहमान अंसारी के साथ है, इसलिए उबैदुर रहमान अंसारी इंशाल्लाह इस विधानसभा से विधायक चुन के जा रहे हैं। उनके वालिद साहब के किए गए कार्यों पे जनता उन्हें चुनकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। सराय अजीज से लोकसभा इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी को कितने वोट गए थे? सराय देखिए, नहीं, मेरे सवाल का सीधा जवाब देना। ये तो देखो इतना मैंने अभी अंदाजा नहीं लगाया ना। 44,000 मंगलौर से वोट कांग्रेस को मिले हुए हैं। 44,000 वोट मंगलौर विधानसभा से कांग्रेस को मिले हैं, वो आप सब जानते हैं। सिर्फ इंडिया गठबंधन के उसमें वोट मिला है, वो कांग्रेस को वोट नहीं। कैंडिडेट कांग्रेस का था ना? कैंडिडेट कांग्रेस का था। और क्योंकि उत्तराखंड में दो ही पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत हैं, चाहे उसे कांग्रेस या भाजपा कह लो, तीसरी पार्टी का यहाँ नंबर ज्यादा नहीं आता क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री भी दो ही पार्टियों से बने हैं अभी तक। तो जो 44,000 वोट सिर्फ मंगलौर से मिलना कांग्रेस कैंडिडेट को और बसपा को टोटल ही 44,000 वोट मिलना है, 48,000 जो भी रहा होगा पूरे लोकसभा में, तो फर्क है ना कुछ? देखिए, आप जो कांग्रेस पार्टी और भाजपा की बात कर रहे हैं, आज मैं आपको बता दूं केंद्र में अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का साथ छोड़ देते हैं तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। इसीलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। सन 2012 में जब हाजी सरवत करीम अंसारी चुनकर गए, उस वक्त 3 या 4 विधायक बहुजन समाज पार्टी के थे, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी को सरकार बनानी पड़ी, सीटें दोनों का पलटा बराबर आया था। जब कांग्रेस साथ दिया था, मैं भी जानता हूं। जब कांग्रेस पार्टी को सरकार बनानी पड़ी तो हाजी सरवत करीम अंसारी और बहुजन समाज पार्टी के सभी विधायकों ने कांग्रेस की सरकार बनाने का काम किया था। तो इसलिए कहता हूं मैं, पार्टी मत देखो, सिर्फ चेहरा देखो और काम करने वाला विधायक देखो। हाजी सरवत करीम अंसारी अपने 7.5। मैं एक सवाल फिर से करूंगा, अगर मोंटी भाई किसी और पार्टी से आते हैं तो क्या करोगे? ये सवाल आप बार बार करके मुझसे बेकार की बात नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ फिर चेहरे की बात आ जाती है। दो बात आपके मुंह से निकल रही है बार बार, एक बार आप पार्टी की बात करते हो, एक बार आप चेहरे की बात करते हो। हकीकत तो बात हमारी है, हम हाजी सरवत करीम अंसारी के दीवाने थे, दीवाने हैं, अब उनके बच्चों के दीवाने हैं और उनके बच्चों के दीवाने रहेंगे और सर्व समाज का उनको साथ मिल रहा है। और बहुजन समाज पार्टी में हाजी सरवत करीम अंसारी 2012 से आए हैं और आज तक बहुजन समाज पार्टी में ही है और बहुजन समाज पार्टी में ही रहेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि वो पार्टी छोड़ेंगे या दूसरी पार्टी में जाएंगे, उन्हें मैं नहीं जानता वो कौन है। नहीं, कह कोई नहीं रहा, वो तो मेरा एक सवाल लोगों से होता था जो ये कहते थे, जैसे आपने कहा हम उनके दीवाने हैं, तो मैं उन दीवानों से सवाल करता हूँ कि अगर वो पार्टी छोड़ दे तो कहते हैं फिर भी हम उनके साथ हैं। सिर्फ ये सवाल है जी, कि अगर वो किसी और पार्टी में जाते हैं, लेकिन अभी कोई इरादा तो नहीं है किसी और पार्टी। इरादा तो देखो, काजी जी भी आज तक वहीं, बड़े काजी जी भी रहे, ये भी हैं। जी, वोट उसको दे जिस जो काम करे। बिल्कुल सही बात। बिना काम वाला तो बेकार है, तो मट्टे पे दफना दो बस। हमें तो काम वाला चाह रहा।
चाहे हज हो या काजी हो, कोई हो। बढ़ाना जी भी तो कह रहे हैं, मैं इसे बैंगलोर बना दूंगा। लगा सब लूट के ले जाएगा। तो बेंगलोर की हमें मंगलोर ही रहने दीजिए इसको, हमें बेंगलोर बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ सर्व समाज के साथ आदमी सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, सब अपने काम से काम रखते हैं, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और उसको फरीदाबाद जाएंगे का बढ़ाना को ढूंढो, तो कह रहे हैं मैं यहीं रह लूंगा। अभी तक तो उनका कोई भूमि पूजन उनके कार्यकर्ताओं का कहना है हर कार्यकर्ता बढ़ाना है, आपको जिसकी भी जरूरत पड़े, जब भी जरूरत पड़े हम मौजूद हैं। देखो यहाँ की जनता समझदार है। अब ये खानपुर सीट पे उमेश कुमार जी ने भूमि पूजन भी किया था, अब तक तो अपना घर बना नहीं पाए। वहां से लोगों को बहला फुसला कर गुमराह करके विधायक भी बन गए। लोकसभा में जनता ने उनको उनकी औकात दिखा दी। आप कहाँ से हो? हम ये गाजी मंगलोर के मोहल्ला कौन सा है आप? हल्का। हल्का मोहल्ला है। किसके वोटर्स हैं हल्के में? हम तो कांग्रेस को वोट देते हैं जी, हमें कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। कैंडिडेट कौन है हमें तो ये देखना है कि कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है, हमें किसी कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। भाजपा हो और या बसपा हो, ये दोनों मिले हुए हैं और बसपा भाजपा की बी टीम है, ये हम जानते हैं। हम बसपा को वोट नहीं देंगे। रहे करतार सिंह बढ़ाना जी की बात, वो जिला नहीं बदलते, वो तो प्रदेश बदलते हैं। कभी वो मध्य प्रदेश जाते हैं, कभी वो उत्तर प्रदेश आते हैं, कभी वो हरियाणा जाते हैं, उनका तो कोई ठिकाने नहीं है। हमें तो कांग्रेस को जिताना है और जिससे भी फाइट होगी वो भाजपा से हमारी फाइट है और बसपा से हमारी किसी की फाइट नहीं है। कांग्रेस को वोट देंगे। नंबर पर आ जा। ये है सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस है। यानी जो तीसरे नंबर की भाजपा थी वो मुकाबले में आ गई इस बार। फाइट में नहीं, फाइट में भी नहीं दिखाई देने की। रही विकास की बात, विकास के मैंने आपको काम गिनवा दिए। बंगलोर बस स्टैंड के पास कोई सुविधा नहीं है। हाजी सरवत ने काम किया, छप्पर डाल दिया, बस कोई सुविधा नहीं दी, कोई रैन बसेरा नहीं है। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, ये विकास की बात, इन्होंने क्या विकास दिया? जो समय भारतीय जनता पार्टी को, जो समय बचा ये भारतीय जनता पार्टी को दे दो, बाकी फिर विकास फिर बदल लियो, चारा फिर बदल दियो। मैं ये कह रहा था हमें रेन बेसा नहीं चाह रहा, हमें बच्चे चाह रहे पढ़े लिखे। मंगलौर के जो बच्चे हैं बहुत पीछे हैं पढ़े लिखे में। हाजी सरवत ने इतना किया कि मतलब स्कूल कॉलेज में तरक्की दी इन्होंने। हमें ये चाह रहा, हमें रेन बेसा नहीं चाह रहा कि वहाँ पढ़े ठर्रा पी रहे पढ़े हुए। रही ठर्रे की बात बता रहे, रही डिग्री खोली तो मंगलोर से बाहर ले गए। मंगलोर का बच्चा जाएगा वहाँ पढ़ने के लिए, सीख कर वहाँ जाएगा मंगलोर का बच्चा। मंगलोर में जगह थी, मंगलोर विधानसभा में थी, मंगलोर में देखते ना डिग्री कॉलेज, या मंगलोर से बाहर देखा डिग्री कॉलेज? ये जो शिकारपुर है मंगलोर क्षेत्र में, ये जो ये बना हुआ है यहाँ से, यो मंगलोर क्षेत्र में पीरपुर है, रोड पे, रुड़की हाईवे पे। ठीक है जी, कोई बाहर नहीं है। बच्चे हमारे भी जा रहे हैं, हमारे 4 लड़कियां जा रही घर से हमारे उसी में डिग्री कॉलेज में। अच्छा जी, और ये जो भाई कह रहे थे ना कि कांग्रेस जा गया जी तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे हाथी, हाँ पहले हाथी, और फिर जो फूल और हो गया पंजारल। मुझे ऐसा लग रहा कि बसपा और कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो बस भाजपा से ही मुकाबले में आ गए। भैया की बात का जवाब मैं देना चाहूंगा। मैंने भी ये कहा था कि बसपा भाजपा की बी टीम है। तो अभी कोई और है जो कुछ कहना चाहे? ये भैया कह रहे थे कि क्या नाम है, हमारी टक्कर काजी जी से नहीं है, ये तो छोटी छोटी पार्टियां, ये तो फाइट से बाहर ही, ये तो काजी जी आ रहे हैं यहाँ पे बस। तुम गाजी जी को ला रहे हो? बिल्कुल पक्का। तो मुझे लग रहा है आज पहली बार ऐसा है भाजपा बसपा कांग्रेस तीनों के समर्थक यहाँ इकट्ठे हैं, नहीं तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं। ये तो काजी जी के ही मिले या हाजी जी के मिले हैं। हमारी टक्कर तो सीधी भाजपा से है, हाथी से तो हमें कोई लेना देना। अब तक तो हाथी से ही लड़ते आए, आज भाजपा से लड़ोगे? जी बिल्कुल, इस बार भाजपा मजबूत है इसका मतलब? पक्का बिल्कुल भाजपा से ही है।